हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और सबसे पहले इस न्यूज़ की हेडिंग को पढ़ेंगे और उसके बाद न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है इंस्पायर्ड बाय यूट्यूब वीडियो। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित होना, है ना। तो यूट्यूब वीडियो से प्रेरित होकर, इसका मतलब इस न्यूज़ के अंदर जो घटना बताई गई है वो यूट्यूब वीडियो से प्रेरित होकर की गई घटना है। हेडिंग में लिखा है कपल इंटॉक्सिकेट मैन इन मूवी हॉल्स टू स्टील वैल्यूएबल्स अरेस्टेड। कपल जोड़ा यानी कि पति पत्नी इंटॉक्सिकेट का मतलब होता है नशा देना, मैन लोगों को, इन मूवी हॉल में यानी कि सिनेमा घर में, टू स्टील चुराने के लिए, वैल्यूएबल कीमती सामान। तो ये जो पति पत्नी थे जो लोगों को सिनेमा घरों में ये नशा दे दिया करते थे और उनका जो कीमती सामान था उसको चुरा लिया करते थे, अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। द प्रोवर्ब बैड न्यूज़ कम्स इन टूज, यानी कि प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत या लोकोक्ति। ये जो कहावत है कि बैड न्यूज़ बुरी खबर कम्स आती है इन टूज, दो गुना होकर, अर्थात समस्याएं जब आती हैं तो चारों ओर से आती हैं। ये जो कहावत है वो केम ट्रू फॉर सेवरल मैन, ये अनेक लोगों के लिए सही सिद्ध हुई। केम ट्रू का मतलब होता है सही सिद्ध होना, सेवरल का मतलब होता है अनेक। तो अनेक लोगों के लिए सही सिद्ध हुई। हु फेल इनटू द ट्रैप, जो जाल में फंस गए, ट्रैप का मतलब जाल, लेड आउट बाई 25-year-old अंकिता कटारिया एंड हर 35-year-old हस्बैंड अमित कुमार। और वो जाल जो कि अंकिता कटारिया जो कि 25 साल की है और उसका पति अमित कुमार जो कि 35 साल का है, इनके बिछाए हुए जाल में जो भी आदमी फंस गया उसके लिए ये कहावत सही सिद्ध हो गई कि जब समस्याएं आती हैं तो चारों ओर से आती हैं या डबल होकर आती हैं। इंस्पायर्ड बाय ए यूट्यूब वीडियो, एक यूट्यूब वीडियो से इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर, द इंसीडियस कपल हैड ए सिंपल प्लान टू ट्रिक मैन। इंसीडियस का मतलब होता है कपटी, ठीक है। तो ये जो कपटी जोड़ा था, ये जो कपटी पति पत्नी थे, तो ये क्या एक योजना रखते थे टू ट्रिक मैन, लोगों को चकमा देने के लिए। ट्रिक का मतलब होता है चकमा देना। तो इनके पास लोगों को चकमा देने के लिए एक प्लान हुआ करता था। फर्स्ट अंकिता वुड बी फ्रेंड ए मैन, फर्स्ट पहले अंकिता जो थी वो वुड बी फ्रेंड, दोस्ती करती थी आदमी से, यानी पहले तो वो किसी आदमी से दोस्ती कर लेती थी ऑन फेसबुक पर। देन तब शी वुड आस्क हिम, तब वो उससे कहती थी, आस्क मतलब पूछना या कहना, तब वो उससे कहा करती थी फॉर ए मूवी डेट, एक मूवी डेट के लिए, यानी कि बोलती थी कि किसी डेट को, किसी दिन जो है फिल्म देखने चलते हैं, इन ए पोश गोमती नगर शॉपिंग मॉल। पोश का मतलब होता है आलीशान, शानदार, है ना। तो पहले वो फेसबुक पर दोस्ती करती थी और फिर जो है वो गोमती नगर के शॉपिंग मॉल में जो है उसके साथ मूवी देखने जाने की उससे बात बोलती थी। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, ड्यूरिंग दिस मूवी डेट, और इस मूवी डेट के दौरान ही द कपल वुड स्पाइक द सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑफ द टारगेट। तो जो ये कपल था तो वो स्पाइक कर देता था, मिला देता था द सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑफ द टारगेट, यानी कि जो इनका टारगेट हुआ करता था, जो इनका टारगेटेड व्यक्ति होता था। तो टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य, तो टारगेट मैन कौन हो गया, यानी कि जो इनका जिनको ये बलि का बकरा बनाने के लिए उसको बुलाया करते थे। तो ये उसके सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया करते थे। एंड स्टील ऑल वैल्यूएबल्स ऑन हिम, और उसके जितने भी कीमती सामान थे उनको चुरा लिया करते थे। एक्टिंग ऑन टू सच कंप्लेंट्स, एक्टिंग काम करते हुए,
एक्शन लेते हुए ऑन 2 सच कंप्लेंट, ऐसी ही 2 शिकायतों पर एक्ट करते हुए अगेंस्ट देम, इन लोगों के खिलाफ। कंप्लेंट का मतलब शिकायत। पुलिस अरेस्टेड द एक्यूज्ड ड्यू ऑन वेंसडे। ड्यू का मतलब होता है दोनों, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, है नहीं। तो वेंसडे को जो है पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। समझ रहे हैं? आगे चलिए। अंकिता कटारिया, एक कन्नौज रेजिडेंट। अंकिता कटारिया जो कि कन्नौज की निवासी है। रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी। तो अंकिता कटारिया जो कन्नौज की निवासी है, यूज्ड टू बीफ्रेंड मैन। यूज्ड टू आदत के लिए आया था ना, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ तो पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है, तो जब किसी चीज़ की आदत प्रकट करनी होती है तो वहाँ पे यूज टू का प्रयोग होता है ना। तो अंकिता कटारिया एक कन्नौज रेजिडेंट यूज टू बीफ्रेंड मैन ऑन फेसबुक। तो अंकिता कटारिया जो कि कन्नौज की रहने वाली है, तो वो फेसबुक पर लोगों से दोस्ती कर लिया करती थी, यानी कि उसकी आदत थी, ऐसा वो बार बार किया करती थी, इसलिए यूज टू का प्रयोग हुआ है। बीफ्रेंड का मतलब मैंने बताया दोस्ती करना पीछे, तो दोस्ती कर लिया करती थी। शी यूज टू आस्क देम फॉर मूवी डेट, और फिर वो उनसे मूवी डेट के लिए कहा करती थी कि भी चलो किसी दिन को मूवी देखने चलते हैं, फिल्म देखने चलते हैं। इन मॉल्स में आफ्टर चैटिंग फॉर फ्यू डेज। फ्यू का मतलब कुछ, डेज दिन, कुछ दिन चैटिंग करने के बाद, यानी कि फेसबुक पे दोस्ती कर ली, फिर कुछ दिन तक चैटिंग कर ली, और जब कुछ दिन तक चैटिंग हो जाती थी, जब जो है उसका विश्वास उस पर जम जाता था, तो फिर बोलती थी कि चलो अब जो है मूवी देखने चलते हैं। शी वुड देन इंटॉक्सिकेट द ड्रिंक्स, और फिर वो क्या इंटॉक्सिकेट कर देती थी, नशा मिला देती थी उसके ड्रिंक्स में। एंड स्टील वैल्यूएबल, और जो है उसका स्टील में चुराना, वैल्यूएबल मतलब कीमती सामान, तो फिर वो उसका कीमती सामान चुरा लिया करती थी। लाइक जैसे कि गोल्ड, सोना, मान लो उसने कोई सोने की चैन पहनी है या रिंग पहनी है या कुछ ऐसे करके जो भी हो, तो उसका जैसे कि सोना है, कैश जो उसके पास कैश वैश हुआ करता था, पैसे वैसे होते थे, उसको चुरा लेती थी। भाई उसको नशा दे दिया, वो तो बेहोश हो गया, बाकी अब उसका सामान वामान चुरा लो बाद में। फ्रॉम देम, उनसे। शी ने सेड गोमती नगर पुलिस इन इट्स प्रेस नोट। गोमती नगर पुलिस ने अपनी प्रेस नोट में ये कहा। तो भाई आप भी फेसबुक यूज करते होंगे, तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर ऐसी घटनाओं से सावधान रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि चक्कर में लेने के मज़ा भुगतनी पड़ जाए सज़ा। तो बी अवेयर of such type of incidents. Thanks for watching the video.